हेलो एवरीवन, इस साल अगर आप चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो यहाँ जाना आप ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज जहाँ मैं लेकर के आपको जाने वाला हूँ वो है श्री धारी देवी मंदिर, जो कि चारों धामों की रक्षक मानी जाती हैं। तो अगर आप जा रहे हैं चार धाम की यात्रा पर तो एक बार दर्शन के लिए आप यहाँ भी जाएं। यह एक अत्यंत शक्तिपीठ में से एक है जो कि चार धाम की यात्रा का रक्षक माना जाता है। यह जो मंदिर है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित धारी देवी मंदिर है, जो कि एक अत्यंत शक्तिपीठ है। और यह मंदिर जो है बहुत ही मुख्य है और ये जो मंदिर है ये अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। आज हम आए हैं धारा देवी मंदिर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं आप सभी को दर्शन करवाता हूँ और मैं बताता हूँ कि ये वाला मंदिर कहाँ है और आप कैसे आ सकते हैं। यह है मंदिर के पास का रास्ता, जो कि है मेन रोड। यह है जो मेन रोड है राज्य मार्ग NH 55 पर कालियासोड़ के पास स्थित है और यह श्रीनगर से यानी कि गढ़वाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और ये रुद्रप्रयाग जाने वाला राज्य मार्ग है और सीधा जो ये रास्ता है वो चला जाता है हमारा केदारनाथ की तरफ को दोस्तों। और इसी रास्ते पर सीधे हम केदारनाथ की तरफ हम चले जाते हैं। इसी बीच रास्ते में ये सिद्धपीठ पड़ता है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और यह है जो धारी देवी जी का मंदिर है, इन्हें चारों धामों का रक्षक माना जाता है, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों का रक्षक माना जाता है। यही यहाँ की रक्षा करती हैं। यह है माँ धारी देवी जी का मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अलौकिक तरीके से बनाया हुआ है। यहीं पर आपको फूल प्रसाद वगैरह की दुकान मिल जाएंगी। यहाँ से मंदिर का प्रसाद वगैरह लेकर के माता के दर्शन के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे आप मंदिर में गेट की तरफ अंदर की तरफ आप प्रवेश करेंगे, यहाँ श्री हनुमान जी का सबसे पहले आपको यहाँ पर दर्शन होंगे। दर्शन करते ही आप चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलकनंदा नदी का दर्शन होगा। और अलकनंदा नदी के तट के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है, जिसके आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। लगभग यहाँ से देखा जाए तो करीबन यहाँ से ऊपर नीचे करते हुए भी 1 किलोमीटर का ये रास्ता है, जो कि रास्ता बहुत ही लंबा है और पैदल पैदल यहाँ पर जाना होता है। एक रास्ता और है जो कि पीछे कर गाड़ी की तरफ कर हम आ सकते हैं। यह है यहाँ की दोस्तों मेन मार्केट। यहाँ से आप जो चाहें वो आप सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ऊपर सड़क से लेकर के यहाँ तक 1 किलोमीटर का आप रास्ता पूरा करने के बाद आप पहुँच जाते हैं बिल्कुल मंदिर के पास। यहाँ पर आपको जूता चप्पल रखने के लिए स्टैंड वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि ये निःशुल्क है। यहाँ पर ये जमा करने के बाद हम जा सकते हैं दोस्तों दर्शन के लिए। और दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ धारी देवी जी के मंदिर की तरफ जब हम जाएंगे, मंदिर प्रांगण की तरफ, यहाँ आपको कुछ इस तरह का आपको ये फ्लाईओवर यानी कि ब्रिज जो है वो बना हुआ है दोस्तों। इस ब्रिज को क्रॉस करके अभी हमें मंदिर की तरफ हमें जाना है। धारी देवी माता के मंदिर के नाम पर ही यहाँ के एक पास में एक गांव भी है जिसका नाम है धारी। बिल्कुल उसके पास में ही ये मंदिर है जिसके हम दर्शन करने भी हम जा रहे हैं। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो मंत्र वगैरह है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ी हुई थी दोस्तों, जो कि कई पौराणिक हैं हालिया आपदाओं, जैसे कि 2013 में श्री केदारनाथ में जो आपदा आई थी उससे जुड़ा हुआ है कि मंदिर में जो माता रानी की मूर्ति स्थापित है उसे यहाँ से इस जगह से हटाया गया था, तभी वो यहाँ पर जो आपदा आई थी। इस तरह की पौराणिक कथाएं जो है वो जुड़ी हुई। यह इस मंदिर का प्रांगण आप देख सकते हैं कि मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और कभी भी आपको यहाँ पर कुछ दान वगैरह देना है तो ऑनलाइन नहीं करना है, यहाँ पर आप डायरेक्ट आकर के आप मंदिर में ही आप कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह की मंदिर की तरफ से कोई भी यहाँ पर आसपास में डोली नहीं घुमाई जाती है। जो भी पूजा पाठ होती है वो मंदिर के अंदर ही होती है, हर जगह यहाँ पर लिखा हुआ है। मंदिर में आप देख सकते हैं कि लाइन जो है काफी ज्यादा लंबी है और भीड़ जो है काफी ज्यादा अभी आई हुई है। यह जो माता है काली का एक रूप है। मान्यता है कि मूर्ति का ऊपरी हिस्सा धारी देवी में है, जबकि निचला हिस्सा काली मठ में पूजा जाता है। यह देवी की मूर्ति दिन में समय कन्या, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्ध रूप में बदल जाती है, यानी कि इस तरह का प्रतीत होता है। जो यहाँ के पुजारी हैं ये सारी चीजों को यहाँ पर बताते रहते हैं। यह स्थान देवप्रयाग से लगभग 50 किलोमीटर और पौड़ी से 45 किलोमीटर दूर है। और जो मेन सड़क थी वहां से ये करेक्ट 1 किलोमीटर पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा जाता है। अभी हम आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल अंदर और यहाँ पर फोन अलाउड नहीं है। यहाँ पर आराम से दर्शन करके आप यहाँ से आप बाहर की तरफ आप निकल सकते हैं। दर्शन बहुत ही शांत सरल तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। दर्शन के बाद जैसे ही आप बाहर की तरफ आएंगे तो यहाँ का कुछ इस तरह का आपको नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, जो कि मंदिर के जस्ट बाहर की तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इससे उतर के आप बाहर की तरफ हम यहाँ पर आप
आ सकते हैं। यहाँ पर कर आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है काफी ज्यादा आई हुई है और यह जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन बना हुआ है, बहुत ही पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। यह जो मंदिर है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में, ये जो नदी है ये अलकनंदा नदी है और उसी के तट के ऊपर स्थित है धारी देवी जी का मंदिर, जो कि एक सिद्ध पीठ है। दोस्तों यहाँ पर आप आए, अगर आप श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए इस साल आ रहे हैं तो एक बार यहाँ पर जरूर दर्शन करें। माँ धारी देवी उत्तराखंड की पूजनीय संरक्षक देवी हैं, जिन्हें चारों धामों का रक्षक माना जाता है। यह मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर कल्यासोड़ धारो गांव में स्थित है। मान्यता है कि माता का सिर शिला पर स्थापित है और उनका धड़ काली मठ में है। और अगर आप आ रहे हैं तो जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश से लगभग 120 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर के आसपास में ये स्थित है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, माता का दर्शन वगैरह आप कर सकते हैं। माता जो है दिन में 3 रूप में दर्शन देती हैं। दोस्तों माता धारी देवी दिन में 3 रूप बदलती हैं, जिनके आप यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और केदारनाथ में जो आपदा आई थी उससे संबंधित है दोस्तों ये मंदिर। मान्यता है कि जब 2013 में जल विद्युत परियोजना के लिए माता की मूर्ति को उसके स्थान से हटाया गया था, तो उसी के कुछ ही समय बाद केदारनाथ में विनाशकारी बाढ़ आ गई थी। फिर कुछ टाइम बाद वापस से माता रानी का जो मंदिर है, माता रानी की जो मूर्ति है वापस से स्थापित कर दिया गया था, तब जाकर के आपदा से छुटकारा मिला था। आना चाहते हैं माता के मंदिर तो आप इजीली आ सकते हैं। मेन मार्केट है, यहाँ से आप कुछ भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। मंदिर सामने की तरफ ही है, बैक साइड में मेरे जो है वो इजीली यहाँ जमा करा के फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और जाके आप मंदिर में दर्शन आप कर सकते हैं। मंदिर का जो रास्ता है मेरे जस्ट बैक साइड में जहाँ वो टीन पड़ा हुआ है, यहाँ से डायरेक्टली मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। तो अगर आप धारा देवी मंदिर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। ये सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं दोस्तों, तो आप भी जरूर आए, जरूर देखें। मंदिर के बाहर ही यहाँ पर मार्केट है, अगर कुछ आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। माँ धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है, जो कि उन्हें 4 धाम को कर रक्षक के रूप में माना जाता है। उनका मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है, जैसे कि श्रीमद देवी भागवत द्वारा गिना गया है। तो अगर आप यहाँ आए इधर की तरफ, आप केदारनाथ की तरफ आप आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बार दर्शन जरूर करें। तो अगर आप इस साल श्री केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे हैं तो एक बार यहाँ पर दर्शन जरूर करें। यह जो मंदिर है देवी काली को समर्पित है और इस मंदिर के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा यह है जो मंदिर है पूजनीय है। लोगों का मानना है कि धारी देवी मंदिर जो दिन में 3 बार रूप बदलती है दोस्तों, जिसके आप दर्शन जरूर करें। यह है श्री माँ धारी देवी जी का मंदिर। जैसे आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर नजारा देखने के लिए मिलेगा। यह और ये रास्ता जाता है सीधा हमारे ऋषिकेश की तरफ को, तो दोनों रास्ते यहाँ से आपको मिल जाते हैं। ये मेन रोड है जो राज्य मार्ग है, यहाँ से आप दोनों तरफ की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये बीचों बीच है ये मंदिर जिस पर आप दर्शन करें। तो ये था आज की इस वीडियो में। अगर आप श्री केदारनाथ धाम दर्शन के लिए इस साल आप आ रहे हैं तो यहाँ जरूर करें। जय माँ धारी देवी जी की।